संशोधन तो तमाम बार हुए वक्फ में, फिर इस बार ना बवाल क्यों? इसमें हिंदू अधिकारी आ जाएंगे, दो तो गड़बड़ हो जाएगा। शाहीन बाग बना देंगे, जान दे देंगे, कुर्बानी के लिए तैयार है। खुद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, आप बताइए फिर ये सब किसके पास जा रहा है? रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। वक्फ संशोधन बिल में जो बदलाव होने वाला है, जो संशोधन होगा, उसमें 5 जो मुख्य बिंदु हैं, उनमें से सबसे पहला है कि 2 गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में जो है शामिल किया जाएगा। उसके अलावा जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। जिस भी प्रॉपर्टी पर वक्फ ये दावा करे वो हमारी प्रॉपर्टी है, तो ऐसा अब वो नहीं कर सकते हैं। वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। ये 5 मुख्य बिंदु जो इस बार वक्फ में संशोधन को लेकर आए हैं। लेकिन 288 वोट जो है वो पड़े, वक्फ जो संशोधन बिल है वो पास होना चाहिए। तो वहीं कुछ वोट्स ऐसे भी पड़े जो लोग एकदम खिलाफ थे कि वक्फ में संशोधन नहीं होना चाहिए। आज हमारे साथ हैं शादाब शम्स जी, इनसे हम बात करेंगे। ये खुद जो है वक्फ के चेयरमैन है उत्तराखंड में, तो इनसे मैं बात करूंगी। सबसे पहला मेरा सवाल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दराज धर्म पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि संशोधन तो तमाम बार हुए वक्फ में, फिर इस बार ऐसा कौन सा बदलाव होने जा रहा है जो किसी को भी रास नहीं आ रहा है? इतना बवाल क्यों? मुझे लगता है कि शायद जो लोग 75 साल में कुछ नहीं कर पाए, उनको ये डर है कि शायद अब कुछ हो ना जाए, इसलिए अपनी कमियों को छुपाने के लिए गरीबों को उनका हक ना मिल जाए, शायद इसलिए ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है। भाई हम ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट हमेशा से होते आए हैं, इस बार भी हो रहा है, और गरीबों का जो हक है वक्फ, ये गरीबों के लिए ही था, गरीबों को नहीं मिला है, और गरीबों को मिल जाए इसी के लिए अमेंडमेंट आए हैं। तो अगर ये अमेंडमेंट आए हैं और आपको लगता है कि ये अमेंडमेंट मान लीजिए कि गलत भी हैं आपके हिसाब से, तो आपके पास रास्ते हैं। कानूनी रास्ता है कि आप न्यायालय जाएं। दूसरा आपके पास रास्ता है, अगर आप विरोध भी करना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन कर दें। लगता तो नहीं है कि कभी आप सत्ता में आएंगे, लेकिन कभी आप सत्ता में आए तो आप उसमें दोबारा से अमेंडमेंट ला के चेंज कर सकते हैं। तो अब इसमें इतनी परेशानी होने की ज़रूरत क्यों है कि कह रहे हैं शाहीन बाग बना देंगे, जान दे देंगे, कुर्बानी के लिए तैयार है? ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता का रास्ता ढूंढ रही हैं कि यहाँ से कहीं गरीब मुसलमान जो कम पढ़ा लिखा है उसके कंधे पर बंदूक रख के फायर कर दें, उसकी लाशों के ऊपर से सत्ता का रास्ता निकल जाए, देश अनस्टेबल हो जाए, गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाए, और फिर शायद उनका कुछ भला हो जाए। मैं ये कह सकता हूँ कि जो मोटे तौर पे जितना मेरी समझ में आ रहा है कि राजनीति में हो सकता है कि पोजीशन और ऑपोजिशन ये दोनों पार्टियां रहती हैं, और कई बार पोजीशन और ऑपोजिशन में झगड़ा रहता है कि भाई आपने सही किया या हमने। अगर हम गलत कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं तो आप सही कर दीजिएगा, और आपने 75 साल में गड़बड़ किया है तो आप मौका तो दो ये साबित करने के लिए कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। हम गलत करेंगे तो कान पकड़ लेना हमारा कि भाई आपने झूठा वादा किया था। पार्लियामेंट में हाउस के अंदर अमित शाह जी 1 घंटा बोले, उन्होंने बताया ऐसे 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 ये हम करने जा रहे हैं। किरण रिजिजू ने बहुत ईमानदारी के साथ एक एक बात को आपको बताया। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको हमारी नीयत पे शक है, तो शक का तो कोई इलाज लुकमान हकीम के पास नहीं था, हम तो कौन से खेत की मूली हैं? भाई शक का कोई इलाज नहीं हो सकता ना। आप ये कहिए कि हाँ यहाँ आपको दिक्कत है, आप कह रहे हैं कि इसमें हिंदू अधिकारी आ जाएंगे, 2 तो गड़बड़ हो जाएगा। हिंदू तो प्रधानमंत्री भी हैं यहाँ के, हिंदू तो राष्ट्रपति भी हैं, हिंदू तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, हिंदू तो गवर्नर साहब भी हैं। ये नहीं होता है भाई। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेके सब तो हिंदू हैं। ये शरिया लॉ थोड़ी चल रहा है यहाँ, देश का कानून है, इसमें कौन आ जाएगा नहीं आएगा। अब आप कह रहे हैं कि हमारे ही में क्यों आए, ये बात समझ में आती है कि भाई हम में ही क्यों आए, औरों में क्यों ना आए। तो चलो एक काम कर लेते हैं, क्या आप ये संकेत देने की कोशिश करें कि मोदी जी यूसीसी ले आइए, सबके लिए एक जैसा कानून, चलो इस पे आ जाओ, बोल दो कि भाई यूसीसी ले आओ, सबके लिए एक जैसा कानून हो, सबके लिए एक जैसे बोर्ड होंगे, किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप उस पर राजी नहीं होते, इस पर राजी नहीं होते, हम भी कंफ्यूज हैं, लोग भी, आवाम भी कंफ्यूज है। भाई सही कौन है गलत कौन है, एक तरफ तो हो जाओ। या तो आप अपनी बात को मान लो या हमारी चलने दो ना। आप अपनी मानते हैं। ओवैसी साहब कह रहे थे हम 2M दर्जे का नागरिक बना दिया है हमें, 2M दर्जे का नागरिक हम बना रहे हैं, और जो वोट लेते हैं 100% उन्हें वोट चाहिए राहुल गांधी जी को, वो बोल भी नहीं रहे हैं मुसलमान के इस वक्फ के ऊपर, तो वो आपको पहले दर्जे का मुसलमान समझ रहे हैं। वो बोले नहीं, एक जबान नहीं खोली उन्होंने, वो हर मुद्दे पे बोलते हैं पार्लियामेंट में। अब कह रहे नहीं इस वाले मुद्दे पे थोड़ा सा नॉलेज कम है। वाह,
वोट लेने के टाइम पे तो सारी नॉलेज होती है। आपने जो नॉलेज कम की बात कही, क्योंकि कल जब मैं ग्राउंड पर गई तब भी मैंने ये देखा कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो आपके समाज के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव रहता है। जब मैं लोगों के पास गई तब भी मुझे लोगों ने बोला कि वक्फ क्या है, हमको सिर्फ ये पता है कि अल्लाह के नाम पर हम प्रॉपर्टी देते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हम उसका विरोध करेंगे। यही बदकिस्मती है, यही तो प्रॉब्लम आ गई है कि मुसलमान को कुछ लोग चला रहे हैं इस देश में। पीछे जो कमांड बैठी है वो जैसे कह देती है वैसे चल जाते हैं। कह रहे हमें बता तो देते, हमें तो पता ही नहीं है कि ऐसा एक्ट आ रहा है। ये लाखों करोड़ों मेल्स आपने जेपीसी में भेजे, बिना नॉलेज के पहुंच गई है। कहाँ, आपको क्या नहीं पता? या आपने कॉपी पेस्ट दिया और ये करो 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 करो, ये क्या है? ये यानी सबको जानकारी थी। यस, आपको मालूम है कि क्या हो रहा है। और हम ये कह रहे हैं, मैं मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत मुसलमान। मैं ये कहता हूँ कि मेरा यकीन ये है और मैं ये मानता हूँ कि आम मुसलमान जो खुदा का मानने वाला है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला है, उसका यकीन ये है कि उस ऊपर वाले परमपिता परमात्मा की मर्जी के बगैर एक सूखे हुए पत्ते की हैसियत नहीं है वो पेड़ से गिर जाए। वो पेड़ से पत्ता भी तब गिरेगा जब ऊपर वाला चाहेगा, वो नहीं चाहेगा तो पेड़ के पत्ते की हैसियत नहीं है। ये हमारे यकीन है एज अ मुस्लिम। तो देश में ये जो दुनियावी काम है, इसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने, किसने बनाया? ऊपर वाले ने, जनता ने बनाया। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी शामिल हुई ना। जब हमारा यकीन ये है कि ऊपर वाले की मर्जी से होता है, अच्छा। तो इसका मतलब जनता ने बनाया, लेकिन जनता के दिल में डाला किसने? ऊपर वाले ने। हम ये कह रहे हैं कि आज जो कुछ हो रहा है सब ऊपर वाले की मर्जी है और जो कुछ होगा वो भी उसी की मर्जी से होगा। दुनिया में जो कुछ होता है हमारा मानना है उसी की मर्जी। तो ज़बरदस्ती हम जाएंगे, हम मुसलमान शहादत देने के लिए तैयार हैं। हम दोबारा से हमने 1947 आंदोलन में उसमें इतनी शहादतें दी हैं, हम जेलों को भर देंगे। शहादतें दी हैं, आम मुसलमान को क्यों देश को जलाना चाहते हो? क्यों इस कैटेगरी पे ला रहे हो कि देश जले, शाहीन बाग बना देंगे? ये नहीं, ये शोभनीय नहीं है। आपको करना ये चाहिए, आप ये कहिए कि ये देश का एक सिस्टम है कि भाई लोकतंत्र में आप पार्लियामेंट में एक बिल लेके आए, भाई आपकी समझ में नहीं है, आप इसे मानिए कि भाई हम तो ये ठीक नहीं, समर्थन नहीं करें, हमारा वक्त आएगा तो हम बदलेंगे। ये समझ में आती है बात। लेकिन हम जला देंगे, जलने नहीं देंगे, जान दे देगा, ये इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है पर्सनल लेवल पे कोई खुन्नस निकाली जा रही है? पर्सनल लेवल पे ऐसा तो नहीं है कि उनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास जो वक्त प्रॉपर्टियाँ हैं वो छिन जाएंगी? क्योंकि गरीबों के पास तो नहीं है ना, किसके पास है फिर? अगर ये 9 लाख हेक्टेयर भूमि है किसके पास? ये तो कई गरीबों के पास है। और जिसके पास इतनी बड़ी संपदा हो, इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज हो, जिस कम्युनिटी के पास, उसके बच्चों के हाथ में तो भीख का कटोरा है। वो तो गरीब मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ज़मीन पे बैठ के काम कर रहा है, पंचर लगा रहा है, कहीं सिलाई कर रहा है, कहीं रेड़ी खींच रहा है, कहीं रिक्शा खींच रहा है। खुद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। आप बताइए फिर ये सब किसके पास जा रहा है? और अगर आपको परेशानी नहीं है इस संशोधन से तो बाकी मुसलमानों को क्यों? मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, ये होना चाहिए। आज मोदी वेव चल रही है, भाई जहाँ मोदी जी लेके जाएंगे हम मोदी जी के साथ हैं। आप पर्सनल पार्टी क्यों बन रहे हैं? ये मुसलमानों, इनकी दुकानें चलाने के लिए इन्हें तो राज्यसभा जाना है। जो ये ड्रामा कर रहे हैं, इन तो सब पहले भी राज्यसभा रहे हैं और अभी भी उन्हें राज्यसभा जाना है। जो तथाकथित संगठन मुसलमानों के हमदर्द हितैषी हैं, इन सबको जाना है। कुछ को लोकसभा जाना है, उन्हें चुनाव लड़ना है, अपनी पार्टी को स्ट्रांग करना है, तो मुसलमानों का अपने से जोड़ना है, सेंटिमेंट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम इमोशनल फूल थोड़ी है मुसलमान। उसको भी तो ये देखना चाहिए कि भाई हम भी आपके साथ हैं, हमें जहाँ सही लगेगा, जहाँ गलत लगेगा हम निर्णय लेंगे। सत्ता में किसको आना है? अखिलेश यादव को। सत्ता में किसे आना है? तेजस्वी यादव को। तो कुर्बानी कौन देना चाहिए? ये यादव आए, उनके अपनी पार्टी के लोग आए, सपा के कार्यकर्ता उतरे, देने कुर्बानी, जेल जाएं, आंदोलन करें। गरीब मुसलमान ही रह गया है क्या? इसी का कंधा मिलता है। उधर राहुल गांधी जी को, भाई पूरी कांग्रेस पार्टी आपके पास है, पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध करे, पूरी कांग्रेस पार्टी रोड पे उतरे, वो क्या पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं करेगी क्या? कांग्रेस और सपा तो हितैषी बताए जाते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ, वो तभी तो हितैषियों को विरोध करना चाहिए ना। मुसलमान, आम मुसलमान को क्यों जोड़ रहे हो? पॉलिटिकल आपके पास पार्टी नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप विरोध कीजिए, जेल जाइए, जेल भरिए, कुर्बानियाँ दीजिए। जिस गरीब मुसलमान की, जिसको कुछ नहीं पता, जिसका लेना देना नहीं है, उसको ला रहे हैं, इसको लेके आओ,
ये देगा कुर्बानी, ये क्यों देगा? कुर्बानी दो आप, सत्ता में जाना है आपको, मंत्री बनना है आपको, मुख्यमंत्री बनना है आपको, प्रधानमंत्री बनना है आपको, ये गरीब मुसलमान कुर्बानी क्यों दे? हमें, अगर मैं ये कह रहा हूँ देश में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो मुसलमान कहीं का मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। ठीक है। मुसलमान इस देश में कहीं प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो भैया लड़ाई जिनको सत्ता का संघर्ष करना है वो करें, इस गरीब अनपढ़ कमजोर मुसलमान के कंधे पे बंदूक रख के क्यों फायर कर रहे हो? इसको क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? हम ये कह रहे हैं मुसलमान जाग रहा है, अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं है वो। इन्होंने जो पट्टी बांध ली कि काली पट्टी बांधो, सफेद पट्टी, अब नहीं बांध रहे पट्टी। वो कह रहे हैं भैया हमें माफ करो, हमें हमारे बच्चों के बारे में सोचने दो, हमारा सीधा साधा भविष्य, हमें काम जीने दो। तो मुझे लगता है कि ये जो सोच, ये जो विचार, ये जो एंगल आया है, ये किसी तरह से घुमाओ फिराओ। भाई विपक्ष का तो धर्म है विरोध करना, वो ठीक है, वो अपनी जगह विरोध करे, हमें उनके विरोध से दिक्कत नहीं है। जो लोकतंत्र ने उन्हें राइट्स दिए हैं, उनका काम है विपक्ष धर्म का पालन करना, वो विरोध करें। कम पढ़ा लिखा गरीब मुसलमान उसको पूछ रहे हैं किस बात का विरोध है? ना जी जान दे देंगे भाई साहब, ये ना, ये नहीं होने देंगे, ये जुल्म कर रहे हैं हमारे। भाई क्या कर रहे हैं? मेरे पुतले दहन शुरू हो गए, मेरे बयान को कट पेस्ट करके पोस्ट कर रहे हैं कि शादाब शम्स ने कहा जो मोदी का साथ नहीं देगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। बताइए क्या हो गया भाई? झूठ पे राजनीति करते हो, झूठ पे जीते हो, कैसे चलेगा ये? क्या करना चाह रहे हो? क्या साबित करना चाह रहे हो? क्योंकि सिर्फ झूठ पे जी रहे हैं। आपको लग रहा है कि इन कमज़ोर कम पढ़ा लिखा मुसलमान है तो गुमराह कर दो, चला। ये जो झूठ की राजनीति करें, ये कांग्रेस को ले डूब रही है। और मुझे लगता है आने वाला वक्त कांग्रेस का और बुरा होने वाला है। मुस्लिम समझदार हो रहा है, अब कांग्रेस को अलविदा कर रहा है वो। अच्छा शादाब जी, मुझे एक बात बताइए, जैसे जो वक्फ बोर्ड है वो इस्लामिक लॉ के तहत चलता है, और जब वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हो रहा है तो विपक्ष का ये कहना है कि संविधान का गला घोंटा जा रहा है। तो क्या संविधान के ऊपर इस्लामिक लॉ है? पहली बात तो वक्फ बोर्ड इस्लामिक लॉ से नहीं चलता है। कैसे चलता है फिर? वक्फ कहते हैं दान को, हर धर्म में दान है, ठीक है, हर धर्म दान करता है। और दान इसलिए करता है क्योंकि हम ऊपर वाले को मानते हैं। दुनिया में एक आबादी ऐसी है जो ऊपर वाले को मानती नहीं है, और हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा ये यकीन है कि ईश्वर है, खुदा है, परमपिता परमात्मा है, गॉड है, हम ये मानते हैं। और इसलिए हम आते हैं कि दुनिया में हमसे कई बार जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, और हमारे मरने के बाद हमारे कुछ अच्छे काम ऐसे हों, अगर हमारे जो सिंस हैं वो हमारे अच्छे कामों से ज़्यादा हो जाएं, तो हमारा कोई काम ऐसा हो जिससे हमें प्रॉफिट मिलता रहे, सवाब मिलता रहे, लोगों की, गरीबों की, मजलूमों की दुआएं मिलती रहें, और हमारे वो पाप घट जाएं और हमें स्वर्ग मिल जाए, हमें जन्नत मिल जाए, हमें हेवन मिल जाए। इस उम्मीद के साथ हम लोग दान करते हैं। उस दान को, एक दान जो इस्लाम में कहा जाता है, उसे वक्फ कहते हैं। वो वक्फ को गरीबों के लिए दिया गया कि गरीबों का भला हो जाए। और जिसने वक्फ दिया, वाकिफ जो है, उसकी कॉन्सेप्ट तो जिसके लिए दान दिया था अपने बच्चों का हक हटा के कि भाई ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये गरीबों के काम आ जाए, गरीबों के तो काम आ ही नहीं रहा वो वक्फ, वो तो अमीरों के काम आ रहा है। और अमीर काम आ रहा है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है? अरे अमीर लोग सारे बैठे 5 स्टार होटल्स बना रखे हैं। आप खुद भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। मैं ये कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चोर, वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली चोर, वक्फ बोर्ड के अधिकारी चोर, वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा है। और आप भी उसी वक्त मैं उसी वक्त का चेयरमैन हूँ। मैंने 2 साल मुझे हो गए इस पद पे बैठे हुए, मैं यही देख रहा हूँ सबसे बड़ी लूट और भ्रष्टाचार इसी बोर्ड में है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, देश की आज़ादी से लेके आज तक जब मैं चेयरमैन हूँ, मेरे भी 2.5-3 साल कार्यकाल के हो गए, सबकी सीबीआई जांच करा दीजिए। जिसने चोरी की होगी, जिसने गरीबों का हक मारा होगा, जिसने वक्त के पैसे को लूटा होगा, सब जेल में जाएं और इनकी प्रॉपर्टी बेच के पैसे की रिकवरी कराई जाए। ये गरीबों का हक है, यतीमों का, मिस्कीनों का, बेवाओं का, उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये इस पे आए ना विपक्ष, कहे हाँ चलो सीबीआई जांच कराते हैं। जिसके पास जो प्रॉपर्टी, मतलब कहते हो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, चलो ठीक है। तो हैदराबाद में क्यों लागू नहीं हुआ वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ? मैरियट होटल बना हुआ है जिस मस्जिद की ज़मीन पर, उस पर वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ लागू क्यों नहीं होता? क्यों उसकी कैंसिलेशन डीड नहीं करा देते असदुद्दीन ओवैसी? उस पर क्यों खामोश हो जाते हैं? ये नहीं चलेगा डबल स्टैंडर्ड। दिल्ली का ओबराय होटल वक्फ की लाइन पे है, क्यों डीड कैंसिल नहीं हुई, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही उस पर? इसलिए 1 रुपए सालाना की लीज पे देते हैं। आप तय करेंगे, गरीब मुसलमान उसके हाथ में कटोरा, और आप 5 स्टार होटल के लिए 1 रुपए लीज, ये तो नाइंसाफी है। वैसे तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने मुसलमानों के साथ इस बार ऐलान जंग चालू कर दिया है। ऐलानी जंग बीजेपी ने चालू कर दिया? आप ऐलानी जंग, ये तो ऐलानी जंग भी बोलना भी नहीं जानते होंगे बीजेपी वाले। ये शब्द भी आप ही की तरफ से निकल के आ रहे हैं।
आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपको मुस्लिम लीडर बनना है, बन चुके साहब आप, लेकिन इनकी लाशों के ऊपर कम से कम राजनीति मत करने का ख्वाब मत सोचिए। इस कम्युनिटी का पहले ही इतना तुष्टीकरण, तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का शिकार तो है ये कम्युनिटी। सब ने इसी पे तो राजनीति की, कांग्रेस ने इसी पे की, सपा ने इसी पे की, आरजेडी ने इसी पे की, सब इसी पे तो कर रहे हैं। सबको यही दिखता है, इसी बेचारे को लाओ, इसी को दो। और हालात ये कि हालात बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं। कौन है जिम्मेदार? देश की आज़ादी से अब तक ये हालात बदतर हुए कैसे? किसकी सरकारों में हुए? बीजेपी तो आज आई, आज मान लीजिए गड़बड़ हो गया। किसने रोका था? 75 साल तक वक्फ बोर्ड आप ही के पास था ना। आप कह रहे बहुत अच्छा एक्ट था, तो बताओ इस वक्फ बोर्ड में कितने हॉस्पिटल बनाए आपने, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, गरीब बच्चों के लिए कितने अच्छे स्कूल्स बनाए, क्या कितने शेल्टर होम्स बनाए? क्या बनाया? बेवकूफ़ बनाया। सिर्फ एक बताओ, बेवकूफ़ बनाते हैं इनको लग रहा है कि कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जैसे हमारा ढर्रा चल रहा है वैसे चलता रहे, कोई पूछने वाला ना हो। ये नहीं चलेगा, अब इस देश में ये नहीं चलेगा। गरीब कमज़ोर मुसलमान, पासमानदा मुसलमान, वो मुसलमान जो छोटी जातों से आता है, उसको तो डरा के धमका के बिठा देता है। चुप, तू पूछेगा? हाँ नहीं बाबूजी छोड़ो, हमने कह दिया ऐसे होगा। हाँ जी ठीक है साहब, ऐसे ही होगा। क्या है? हमने तो सुना था दलितों पे जुल्म होता है, यहाँ तो मुसलमानों में भी दलित और एसटी और ओबीसीज हैं। ये हाल देखो ना यहाँ भी, कि इनके बच्चों को क्या पढ़ने नहीं दिया जाएगा, इनके बच्चों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, इनके बच्चों के लिए क्या सोचा नहीं जाएगा। अपने बच्चों को पढ़ाते हो हाई लेवल पे, और मुसलमान गरीब के बच्चों को पढ़ाते हो मदरसा में, वो आज भी नीचे बैठ के पढ़ता है। शादाब जी, जब मैं ग्राउंड पर उतरी तो मुझे एक चीज़ और सुनने में आई। लोग मुझसे कह रहे थे कि वक्फ की प्रॉपर्टी अगर सरकार अपने हाथ में ले लेती है तो उसका पूरा प्राइवेटाइजेशन करा दिया जाएगा, हमारा दान हमारा नहीं रहेगा। फिर कौन कह रहा है? जो एक्ट आ रहा है वो आज से लागू होगा, आज से पहले से कुछ नहीं होगा। एक दूसरा, इस एक्ट में ये है कि अब वक्फ बाय यूज़र को हटा रहे हैं, लेकिन जो जहाँ मस्जिद है, जहाँ मदरसा है, जहाँ खानका है, जहाँ वो वैसे ही रहेगा, वो वक्फ की रहेगी, उसे कोई नहीं छेड़ रहा है। आगे के लिए आप सिर्फ देख के कि ये बना हुआ है इसे दर्ज कर लो, ये नहीं कर पाएंगे। अब आपको उसकी डीड करनी पड़ेगी, यानी कि आप जाएंगे, मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं पावर ऑफ अटॉर्नी करूंगा, रजिस्ट्री करूंगा, और जाके कोर्ट में कहूँगा भाई मैं इस अपनी प्रॉपर्टी को इनको दे रहा हूँ। जैसे बाकी लोग अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करते हैं, ऐसे आपको भी करनी पड़ेगी। के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, इससे पहले तक ऐसा नहीं। पहले भी जा सकते थे, लेकिन पहले विंडो छोटी थी, अब विंडो को बड़ा किया गया है। पहले भी जा सकते थे, लेकिन विंडो छोटी थी। बहुत बहुत धन्यवाद शादाब जी। ये आपने देखा क्या कहना था शादाब शम्स का, जो खुद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है उत्तराखंड के। इस समय ये कह रहे हैं कि हमको तो कोई परेशानी नहीं है वक्फ में बदलाव अगर हो रहा है तो, अगर नया संशोधन आ रहा है, बदलाव हो रहा है, उससे मुसलमानों को और खुश होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनका जीवन बेहतर करेगा, क्योंकि जिसके लिए वक्फ बोर्ड आया उनके लिए काम नहीं हुआ। मैं ऐसे तमाम वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी, ऐसे मुद्दे मैं आपके लिए कवर करती रहूँगी। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए द राजधर्म। धन्यवाद।